बादब बामुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। देश में इन दिनों पीएम केयर्स फंड की भी खूब चर्चा हो रही है। इसके गठन के पीछे के मकसद की चर्चा हो रही है। इसमें कहाँ से कितने फंड आए, किन किन लोगों ने पैसे जमा किए और उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया गया, इसे लेकर बहुत सारे सवाल प्रधानमंत्री से किए जा रहे हैं, देश की सरकार से किए जा रहे हैं। जाहिर है कि भाजपा इसके बचाव में उतरी हुई है। कांग्रेस सवाल कर रही है, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठाए, प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए और देश की दूसरी तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस पीएम केयर्स फंड के गठन पर सवाल उठाया, क्योंकि इसका गठन इस कोविड-19 के समय किया गया। उससे निपटने के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए इस पीएम केयर फंड का गठन किया गया। हालांकि इससे पहले भी देश में राष्ट्रीय आपदा जब आती थी तो एक राष्ट्रीय कोष था, प्रधानमंत्री राहत कोष था, और जिसमें अक्सर चाहे वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो या दूसरी आपदाएं हों, उस समय लोग दिल खोल कर उस प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे देते थे, दान देते थे। लेकिन अचानक इस पीएम केयर्स फंड का गठन अचानक रातों रात किया गया, जिसके प्रमुख खुद नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी अध्यक्षता वाली या उनकी प्रमुखता वाली इस पीएम केयर्स फंड में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री को ट्रस्टी में रखा गया। और 3 और ट्रस्टी जो उन वेबसाइट पे उनके दिखाई देता है, उसमें 3 और ट्रस्टी के चयन का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, जो वो चाहे वो रिसर्च के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कानून के क्षेत्र से, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र से किसी 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को वो इसके लिए चुन सकते हैं। अभी तक वो चुने गए हैं या नहीं, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन ट्रस्टी हैं, उस ट्रस्टी का दायरा क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट कर जब मुख्यमंत्री राहत कोष की पूरी जानकारी साझा की, उन्होंने 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में भूपेश बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में का हिसाब आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने बाकायदा जितनी रकम आई उसका जिक्र उन्होंने किया कि 24 मार्च से 7 मई तक 56,04,38,815 रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष में आए, और इससे अभी तक विभिन्न ज़िलों को 10,25,30,00,000 रुपये की रकम राहत या सहायता के लिए दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता ज़रूरी है, चूँकि लोगों ने ये अनुदान सरकार पर भरोसा करके दिया है, तो जाहिर है कि इसकी पारदर्शिता ज़रूरी है। इसलिए हमने यानी सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो रकम आई उसकी जानकारी उन्होंने दी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर पीएम केयर फंड को लेके उसकी जानकारी देने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, बातें की जा रही हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं। ऑडिट का सवाल राहुल गांधी ने भी उठाया, प्रियंका गांधी ने भी कहा, क्योंकि प्रियंका गांधी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही, जैसे कि पता है कि भाजपा शासित राज्यों में एक नई जानकारी भी मिली है। उन्होंने भी खास के उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों को 100-100 रुपये देने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ, चिट्ठी जारी की है सरकारी अधिकारियों ने कि वो 100-100 रुपये प्रधानमंत्री यानी पीएम केयर फंड में दें। पीएम केयर फंड को लेके यह है कि आरटीआई से ये भी पता चला कि उसका हिसाब किताब की कोई देनदारी नहीं होगी। इसे लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में एक आधी अधूरी याचिका भी दायर की गई थी। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को असहज न हो इसे बाद में, इसलिए उसे राहत देने के लिए एक आधी अधूरी याचिका दायर की गई उन्हीं के नज़दीकी वकील के ज़रिए, और जो होना था सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर प्रधानमंत्री राहत कोष की
इन पीएम केयर फंड पे किसी तरह की सुनवाई करने से इनकार कर दो, उस याचिका को खारिज कर एक तरह से इस पर अपनी वैधता की मोहर तो लगा दी। लेकिन जो पीएम, खास के जो पीएम जिसका एब्रीविएशन अगर करें तो प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, उसे लेके जो बात कही जा रही कि प्राइम मिनिस्टर का नाम किसी निजी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री का नाम अगर किसी निजी मकसद के हित के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये भी अपराध है, क्योंकि कहा गया है कि द एम्बुलेंस एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950 जो संविधान, जो कानून है, उसके तहत पीएम का नाम इस तरह के किसी निजी, अब ये निजी है या सरकारी, इसकी क्या हैसियत है, इस पर भी अभी बहुत सारी चीज़ें अभी तक ये बात सामने आ रही कि इस पीएम केयर्स फंड का की हैसियत क्या है। वो सरकारी है, हालांकि आरटीआई से ये बात सामने आई कि इसका हिसाब किताब का या ऑडिट या सीएजी इसकी किसी तरह की जांच पड़ताल नहीं करेगी। लेकिन सवाल ये है कि इसे जब इनकम टैक्स की, क्योंकि वो जो वेबसाइट है उसमें आप देखिए कि जो भी दान देंगे इस पीएम केयर्स फंड में उन्हें इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। तो जो लोगों का कहना है, जो मानना है, जो इस संविधान कानून विदों का मानना है कि जिन इस तरह के मामलों में जहां इनकम टैक्स या आयकर की छूट दी जाती है वहां किसी भी फंड का ऑडिट होना ज़रूरी है। लेकिन पर पीएम केयर्स फंड का ऑडिट नहीं होगा, ये बात अब लगभग सामने आ गई। इसीलिए कांग्रेस भी हमलावर है, और कांग्रेस ने तो कहा भी कि ये अगर जनता के केयर के लिए फंड बनाया जाता तो इसका नाम पीएम केयर फंड नहीं होता। तो दरअसल ये पीएम के निजी फ़ायदों के लिए है, इसलिए इसका नाम पीएम केयर फंड रखा गया है। और अगर सरकार को प्रवासी कामगारों, किसानों, गरीबों, मज़दूरों की सहायता करने की इच्छा शक्ति होती तो मज़दूर आज सड़कों पर दर बदर न फिरे होते, कांग्रेस ने आरोप लगाया। जाहिर है कि इस पर सियासत भी हो रही है। सरकार थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे नहीं है, बैक फुट पे ही खेल रही है। सवाल उठ रहे हैं, और भूपेश बघेल की ट्वीट के बाद तो सरकार सचमुच बैक फुट पे ही है। प्रधानमंत्री लाख है इस पर चुप्पी साधे हुए, पूरी सरकार लगभग बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही है इस पर। भाजपा का एक खेमा, भाजपा या पूरा संगठन या पूरा उनका जो आईटी सेल है ज़रूर इसे लेके बचाव कर रहा है, लेकिन इस पे सवाल बहुत शिद्दत से उठ रहे हैं। पीएम केयर फंड क्या कोई इसके पीछे क्या कारण है, इसके गठन के पीछे क्या कारण है, इन सब सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। इसकी हैसियत क्या है? इस केयर फंड की हैसियत सरकारी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पीएसयूज़ ने करोड़ों रुपए का दान दिया है। रेलवे ही ने अकेले अगर 115 करोड़ रुपए के करीब इस पीएम केयर फंड में दान दिया है, और दूसरी तमाम पीएसयूज़ को। और जैसा कि कहा कि सरकारी महकमों को कहा गया है भाजपा शासित राज्यों में भी कि वो इस पीएम केयर फंड में 100 रुपये दान दें। तो कितने करोड़ की रकम अब तक मिली है, और इस पर इसका क्या खर्च हुआ है, कहाँ कहाँ भेजा गया है इस कोविड-19 से की लड़ाई में, इस पे बात होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन केंद्र में जो सरकार है पिछले 5-6 सालों से वो किसी पारदर्शिता पे तो यकीन रखती नहीं। इन दिनों प्रधानमंत्री से बनने से पहले नरेंद्र मोदी का एक भाषण का एक अंश भी लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें वो पूछते हैं, कहते हैं, तो चाहे चुनावी सभा ही है, किसमें वो जो अपने अंदाज में बात करते हैं और कहते हैं कि आपके पैसों का हिसाब सरकार को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जनता, वैसे सवाल ये, फिर वो कहते हैं कि अधिकार है आपके जानने का, इसका ऑडिट होना चाहिए या नहीं। वो फिर जिस अपने अंदाज से पूछते हैं, लोगों को हक है जानने का कि
ये पैसे कहाँ से आए, पैसा किसका है, पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, इसका ऑडिट होना चाहिए या नहीं, ये जानने का हक है या नहीं, वो अपने अंदाज में पूछते। ये एक बहुत छोटा सा क्लिप इन दिनों खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो जब सवाल प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने तब की सरकार से किया था कि इस पैसे का हिसाब किताब हो, जनता को हिसाब किताब लेने का हक है, तो आज वो हिसाब किताब से बच क्यों रहे हैं? पीएम केयर फंड से वो बचना क्यों चाह रहे हैं? दरअसल पीएम केयर फंड की पारदर्शिता अगर सामने आती है तो वो जनता के हित में भी है और सरकार के हित में भी है।